प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के ज़िंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबको अस्सलाम। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं, मसीह यस्सु के नाम को जलाल देते हैं मेरे अज़ीज़ों, और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। खुदावंद ने हमें मौका बख्शा, खुदावंद ने हम पर फ़ज़ल किया। ये उसका रहम, ये उसका फ़ज़ल, ये उसकी मोहब्बत है कि खुदा हमें बार बार मौके फ़राहम करता है ताकि हम उसकी हज़ूरी में रहें। और जो खुदा की हज़ूरी में रहते हैं वो यकीनन महफूज रहते हैं मेरे अज़ीज़ों। अगर आज हम अपनी ज़िंदगियों को महफूज रखना चाहते हैं, अगर आज अपनी ज़िंदगियों को बचाना चाहते हैं इब्लीस के हर तरह के वार से, असरात से, हर तरह की बीमारी से, हर तरह की परेशानी से, मुश्किल हालात से, अगर आज हम अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहते हैं तो हमें खुदा के कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है और कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है। आज भी हम खुदा के कलाम की तिलावत को पढ़ेंगे और यकीनन खुदा की बरकत को हासिल करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, अगर आज हम अपनी ज़िंदगियों में खुदा की बरकतों को लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुदा की बरकतों से भरना चाहते हैं, तो इस कलाम को पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि खुदावंद ने मौका बख्शा है कि हम खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत को पढ़े। मेरे साथ मिलकर निकालें ज़बूर 5 और उसकी 1 आयत की तिलावत करेंगे और नोट में लिखा है मुहाफ़ज़त के लिए दुआ। 1 आयत को पढ़ेंगे। 1 आयत में लिखा है, ए खुदावंद मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आहों पर तवज्जो कर। ए मेरे बादशाह, ए मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज़ की तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करता हूँ। ऐ खुदावंद, तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा। 4 आयत को पढ़ेंगे। 4 आयत में लिखा है, क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो, बदी तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे हजूर खड़े ना होंगे। तुझे सब बद किरदारों से नफ़रत है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं हलाक करेगा। खुदावंद को खून ख्वार और दगाबाज आदमी से कराहत है, लेकिन मैं तेरी शफ़क़त की कसरत से तेरे घर में आऊँगा। मैं तेरा रुख़ मानकर तेरी मुक़द्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूँगा। ऐ खुदावंद, मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे अपनी सदाकत में चला, मेरे आगे आगे अपनी राह को साफ़ कर दे, क्योंकि उनके मुँह में ज़रा सच्चाई नहीं, उनका बातन महज शरारत है, उनका गला खुली कब्र है। अगली आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, वो अपनी ज़ुबान से खुशामद करते हैं, ए खुदा तू उनको मुजरिम ठहरा, वो अपने ही मशवरों से तबाह हों, उनको उनके गुनाहों की कसरत के सबब से खारिज कर दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे सरकशी की है। लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हो, वो सदा खुशी से ललकारें, क्योंकि तू उनकी हमायत करता है, और जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शाद रहें। 12 आयत को पढ़ेंगे। लिखा है खूबसूरत कलाम में, क्योंकि तू सादक को बरकत बख्शेगा, ए खुदावंद तो उसे करम की सफ़र की तरह ढांक लेगा। खूबसूरत कलाम की शुक्रगुज़ारी करते हैं। 12 आयत बहुत खूबसूरत है। लिखा है, क्योंकि तू सादक को बरकत बख्शेगा। मेरे अज़ीज़ों, अगर आज हम बरकत पाना चाहते हैं तो हमें सादक बनने की ज़रूरत है, हमें अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है, हमें रास्तबाज बनने की ज़रूरत है, हमें खुदा की हज़ूरी में रहने की ज़रूरत है, हमें खुदा के कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है मेरे अज़ीज़ों। क्योंकि अगर आज हम आज़ाद होना चाहते हैं, रिहाई पाना चाहते हैं, तो कलाम में लिखा है कि खुदा का कलाम सच्चाई है जो हमें आज़ाद करता है। ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का लव लेटर है, ये रूहानी खुराक है जो हमें ताकत और क़ुव्वत बख्शती है। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं खूबसूरत कलाम के लिए कि बरकतें जो वो सादकों के लिए होती हैं, रास्तबाज़ों के लिए होती है, खुदा के लोगों के लिए होती हैं, ना कि ऐसे लोगों के लिए जो खुदा के कलाम से दूर हैं, जो खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते और जो दुआ नहीं करते। खुदा ऐसे लोगों को कभी भी बरकतों से नहीं भरता। खुदा हमेशा उन लोगों को बरकतों से भरता है जो दुआ करने वाले, जो खुदा की मर्ज़ी को जानने वाले, जो खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने वाले, जो कलाम को पढ़ने वाले और उस पर अमल करने वाले होते हैं। यकीनन खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत आपको और आपके घराने को बहुत बरकत बख्शे, और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। आपकी बहन आपके लिए दुआ गो है। खुदा हमेशा आपको सलामती और अपनी मुहाफ़ज़त में रखे और आपको सलामती बख्शे, ज़िंदगी, सलामती, उम्र की दराज़ी और सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे और अपनी बरकतों से भरे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।